दिल्ली चुनाव में क्या गुल खिलेगा, क्या झाड़ू वापस आएगा या कमल खिलेगा और हाथ कुछ उसमें से सेंध मारी कर पाएगा, यह इतना बड़ा सवाल है कि इसने सबको परेशान कर रखा है। और इसी बीच जो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का यहां पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है सेंध लगाने की कि झाड़ू इस बार दिल्ली में ना चल पाए। सवाल यह है कि यहां का मतदाता कैसे सोच रहा है, इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट में खुद को कहां पा रहा है, क्योंकि इस बार रेवड़ियां सब लोग दे रहे हैं, फ्री की यह, फ्री की वह। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है अपना डिक्लेरेशन करके कि आम आदमी पार्टी जो कुछ फ्री दे रही थी दिल्ली वासियों को, वह तो वो कंटिन्यू करेगी ही करेगी, साथ में और भी रेवड़ियां देगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कुछ ऐसे खास पेशे से जुड़े लोगों को टटोलना और यह जानना कि जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, जो आम आदमी पार्टी का प्रचार है, जो प्रचार है कांग्रेस का और साथ ही साथ बाकी और राजनीतिक दलों का, क्या वह इन चुनाव को कोई डिफरेंट इलेक्शंस कर रहा है या फिर एक ही तर्ज पर इस बार भी दिल्ली के मतदाता वोट देने के लिए सोच रहे हैं। इस संदर्भ में हमने बातचीत की दिल्ली में लंबे समय से सक्रिय दलित मुद्दों पर अनगिनत किताब लिखने वाले पत्रकार लेखक रूपचंद गौतम जी से। मेरा नाम डॉक्टर रूपचंद गौतम है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा लंबे समय से और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और लेखक हैं और अनगिनत किताबें लिखी हैं, ये तो बताइए। हाँ, किताबें लिख चुका हूँ और अम्बेडकर जनसंचार पे मेरे 14 वॉल्यूम छपे हैं और टोटल किताब करें तो 50 किताब छपी हैं। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी था अमरकंटक में और अभी भी पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। तो ये बताइए रूपचंद गौतम जी कि ये जो दिल्ली के चुनाव हैं बड़े खास लग रहे हैं 2025 के, क्या खास है इसमें आपके मुताबिक? चुनाव सभी खास होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें खास ना हो, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव अब जो हो रहा है 25 का, उस चुनाव के अंदर विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य की चर्चा ज़्यादा हो रही है और महिलाओं को रुझाने वाले मुद्दे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। भाजपा भी अपना 2500 की बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी 2100 रुपये देने की बात कर रही है। महिलाओं को बार बार रुझाया जा रहा है। जुमलेबाजी का चुनाव है ये। लेकिन ये जुमले इस बार फ्री रेवड़ियां सभी बांट रहे हैं। ये हमारी सामाजिक चेतना का प्रभाव है जो उन्होंने राजनीतिक दलों ने जुमलेबाजी शुरू करी है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से जुमलेबाजी शुरू हुई है। हाँ। तो हमने ऐसा क्या किया? नहीं, हमारी महिलाओं का या पुरुषों का चेतना का सवाल, उनमें चेतना जितनी बड़ी है उसी हिसाब से उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए जुमलेबाजी शुरू कर दी है। तो लेकिन इसमें तो जो सबसे बड़ा धन्नाशाह है वही जीतता है। जीतेगा तो आज वोट का बात नहीं है, वोट तो सेकंड बात हो चुकी है। अब तो ईवीएम का चुनाव है, मशीन जिसके हाथ में है, चुनाव वही जीतेगा। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली मोदी जी जीत जाएंगे? उम्मीद तो यही रहेगी। तो वो तो पहले भी था, 2 बार से नहीं था क्या? 2015 में भी था, 2020 में भी था, तब तो आम आदमी पार्टी आ गई, फिर कैसे आ गई? तो केजरीवाल ने ये कहा था कि राजनीति सीखनी है मोदी जी को तो हमसे सीखे। तो सबसे पहले 67 सीट, 70 में से 67 सीट जीती, वो आम जीत नहीं थी, उसमें भी घपलेबाजी थी, वो भी ईवीएम से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले केजरीवाल ईवीएम से जीत रहे थे? हाँ बिल्कुल, अब मैं तो यही कहूँगा वो उसी से जीते। नहीं, 70 सीट आने, 67 सीट आने का कोई मतलब उचित ही नहीं है। वेव नहीं चलती है क्या? पॉलिटिक्स में वेव तो चलती है। नहीं, जब चलती है लेकिन इस तरह से नहीं। पहले लठ से बल चलता था, लठ था, अब जो ईवीएम का चल रहा है। तो इस बार ईवीएम क्यों नहीं कर पाएंगे केजरीवाल? पहले अभी तक करते गए। अभी तो होगा, अभी तो देखो क्या क्या और होगा। और मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे तो अब लोगों ने बना दिए। अब तो महिलाओं को हम ये देंगे, पेंशन देंगे या पैसे देंगे, जो भी देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, फ्री का करेंगे। लेकिन ये बात कभी नहीं उठा रहे केजरीवाल जी कि हम एजुकेशन में टीचरों को स्थायी करेंगे।
ना मोदी जी उठा रहे ना ये उठा रहे हैं। हर स्कूल में 3-3 4-4 IIT हैं, MTS लगे हुए हैं, उनको रोजगार तो दे नहीं रहे। 18-18 हज़ार रुपये पे उनको 15,000 रुपये रख रहे हैं और गवर्नमेंट से उनके लिए 45,000 रुपये का 40,000 का पे हो रही है ठेकेदार को। तो वो तो सबसे बड़ा मुद्दा होना है रोजगार का। आपका कहना है कि रोजगार कोई नहीं दे रहा। रोजगार तो आप कोई- लगता नहीं है कि वोट डालते हैं दिल्ली में, फिर आप वोट किसको डालेंगे? ना केजरीवाल को डालेंगे ना मोदी को डालेंगे। वोट तो डलेगी, वोट तो कोई केजरीवाल को डालेगा, कोई बीजेपी मोदी को डालेंगे, वोट तो डलेगी। आप किसको डालने के मूड में? हैं? मैं तो अभी किसी को भी नहीं दूंगा जब तक मुद्दे क्लियर नहीं हो रहे। अब क्या क्लियर होने, 5 को वोट पड़ना है। हाँ, तो मैं तो अपने जिसको देना है उसको, गुप्त बात है मेरी। आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं खोलना चाहता। चलिए, थैंक यू।